नमस्कार। आज का टॉपिक है हैबिटेट एंड निक। हैबिटेट किसी पारिस्थितिकी तंत्र में हैबिटेट एक प्राकृतिक वातावरण का प्रकार होता है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म या जीव या जाति निवास करती है। एक स्पीशीज हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ वो ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज रहती है, भोजन प्राप्त करती है, जहाँ उसको सुरक्षा मिलती है तथा वो प्रजनन कर अपनी संतति उत्पन्न करता है। सामान्य भाषा में कहा जाए तो हैबिटेट एक वो जगह है जहाँ पे कोई जाति या जीव रहते हैं तथा अपने आप को वहाँ पे भोजन प्राप्त करते हैं, फीडिंग करते हैं, प्रोटेक्शन लेते हैं तथा रिप्रोडक्शन करके अपनी नेक्स्ट जनरेशन को उत्पन्न करते हैं। हैबिटेट के प्रकार की बात की जाए तो सबसे पहले टेरेस्ट्रियल हैबिटेट या स्थलीय हैबिटेट के अंतर्गत जंगल हैबिटेट, ग्रासलैंड्स हैबिटेट जैसे घास के स्थल, वेटलैंड्स जैसे कि जो दलदली क्षेत्र होता है या जहाँ शैलो वाटर क्षेत्र होता है उसको वेटलैंड्स कहते हैं, तथा डेजर्ट प्रकार या रेगिस्तान प्रकार के हैबिटेट आते हैं। अगर हम फ्रेश वाटर हैबिटेट की बात की जाए तो उसमें हम रिवर्स, नदियाँ, स्ट्रीम्स, छोटी जलधाराएँ, लेक्स, झीलें, पोन्ड्स, तालाब और मार्शेस या दलदली क्षेत्र को इंक्लूड कर सकते हैं। मरीन हैबिटेट की बात की जाए तो इसमें ब्रैकिश वाटर जिसको हम सामान्य भाषा में लगून भी कहते हैं, यह समुद्र से जुड़ा हुआ एक खारे पानी का क्षेत्र होता है जो स्थल के नज़दीक होता है और स्थल और समुद्र के बीच में एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े से अलग रहता है। हालांकि बीच बीच में वो ज़मीन का टुकड़ा से वो टूटा हुआ रहता है जिससे वो समुद्री वाटर और ब्रैकिश वाटर आपस में जुड़े हुए रहते हैं, परंतु ये ब्रैकिश वाटर कंपेरेटिवली समुद्र की जगह तुलना में शांत जल होता है। इसी प्रकार एस्चुरीज वो क्षेत्र होता है जहाँ पे नदियाँ तेज़ी से समुद्र में मिलती है। बेस, खाड़ियाँ, ओपन सी, खुला समुद्र। द इंटरटाइडल जोन वो जोन होता है जहाँ पे ज्वार भाटा आता जाता है। द सी बेड यानी समुद्र तल, रीफ्स ये भी एक प्रकार के किनारे होते हैं। डीप वाटर जोन्स गहरे समुद्र और शेलो वाटर जोन या उथले समुद्र जोन, ये अलग अलग प्रकार के हैबिटेट हैं। निक, अगर निक की परिभाषा की बात की जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र में निक वह स्थान होता है जहां किसी स्पीशीज के अपने कम्युनिटी के अन्य सदस्यों, इसके अंतर्गत कंपटीशन, प्रेडेशन, पैराटिज्म, म्यूचुअलिज्म आते हैं, के साथ इंटरेक्शन करता है। इसमें अबायोटिक फैक्टर जैसे सोइल टाइप तथा क्लाइमेट भी किसी स्पीशीज़ के निक को प्रभावित करते हैं। अगर सामान्य भाषा में कहा जाए तो निक वह क्षेत्र है जहाँ पे कोई जीव अपनी क्रियाएं करता है, जैसे कि अपनी जातियों के साथ, अपने कम्युनिटी के सदस्यों के साथ रहता है, जिसमें वह कंपटीशन करता है, प्रतियोगिता करता है एक दूसरे से, प्रेडेशन शिकार करता है, पैराटिज्म या परजीवी के रूप में रहता है, म्यूचुअलिज्म या सहभागिता करता है। मतलब वह सभी क्रिया करता है जिसमें उसको भोजन भी प्राप्त हो सके, वो जीवित रहने के सभी क्रियाएं कर सके, उसको वहाँ प्रोटेक्शन भी प्राप्त हो तथा वह वहाँ पे प्रजनन भी कर सके। और इसमें अबायोटिक फैक्टर जैसे मृदा का प्रकार और मौसम भी उस निक को प्रभावित करते हैं। हालांकि निक और हैबिटेट दोनों की परिभाषाएं और जो एरिया कहा जाए तो वो समान होता है, परंतु दोनों में मुख्य अंतर ये होता है कि निक के अंदर अबायोटिक फैक्टर्स जैसे कि क्लाइमेट, सोइल टाइप, अदर्स भी इंक्लूड रहते हैं। एक बहुत ही बड़े एक पारिस्थितिक विज्ञानी हैं ओडम, उनकी किताबें चलती है, उन्होंने कहा है कि हैबिटेट इज ए एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बट निक इज अ प्रोफेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। हिंदी में कहें तो हैबिटेट किसी जीव का पता होता है, परंतु निक किसी जीव का व्यवसाय होता है। मतलब निक का क्षेत्र हैबिटेट से बड़ा होता है क्योंकि वो उसके अंदर वह सभी क्रियाएं करता है जिसको उसके जीवन जीने के लिए ज़रूरी हो, उसमें उसके अबायोटिक कंपोनेंट्स भी शामिल होते हैं। अगर इसके टाइप्स की बात की जाए तो सबसे पहला आता है ग्रिनेलियन निक। ग्रिनेलियन निक के कॉन्सेप्ट में यह बताया गया है कि किसी स्पीशीज के हैबिटेट जहाँ वो रहता है के साथ उसका बिहेवियरल अडेप्टेशन जुड़ा हुआ है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि निक हैबिटेट की ज़रूरतों तथा ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर जो उसको जीवन जीने और प्रजनन करने के लिए जरूरी है उसका
जोड़ होते हैं। अगर सामान्य भाषा में कहा जाए तो निक ग्रिनेलियन निक ये कहना चाहता है कि निक वह क्षेत्र है जहाँ पे कोई स्पीशीज़ या उस स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जीव रहते हैं, तो उसके साथ साथ उनके व्यवहारों में एडेप्टेशन का मतलब होता है हिंदी में अनुकूलन, उसके व्यवहारों में अनुकूलन भी होता जाता है, जिससे कि वह उस निक के प्रति और ज़्यादा अडेप्ट हो, उसका जीवन और अनुकूल हो और सुगम हो। इसका दूसरा टाइप होता है एल्टोनियन निक। इस निक को किसी स्पीशीज़ की फॉरेगिंग एक्टिविटीज़ या फूड हैबिट्स के आधार पर दर्शाया जाता है। फॉरेगिंग हैबिट्स एक्टिविटीज़ का मतलब होता है जो एनिमल या ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड प्राप्त करते हैं, उसकी जो क्रियाएं हैं, उसके लिए जितनी भी खाना प्राप्त करने की जितनी भी एक्टिविटीज़ वो करता है, उसको फॉरेगिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। अन्य शब्दों में कहा जाए तो किसी स्पीशीज़ के जीव किस प्रकार का भोजन करते हैं उसके आधार पर निक का निर्धारण किया जाता है। इस निक के अंतर्गत किसी स्पीशीज़ का एनवायरनमेंट के प्रति रिस्पॉन्स तथा उसके एनवायरनमेंट पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अध्ययन किया जाता है। सामान्य भाषा में कहा जाए तो ये कहना चाहता है कि एक निक के अंदर जो जाति पाई जाती है, जो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, वह अपने निक के प्रति जो फूड भोजन प्राप्त करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ रहती है उसके आधार पे उसका अध्ययन किया जाता है। यानी कि एल्टोनियन निक के अंदर किसी ऑर्गेनिज्म के जो फूड प्राप्त करने की एक्टिविटीज़ को अधिक महत्व दिया गया है। तीसरा टाइप होता है हचिंसन निक। हचिंसन निक एक एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम है जहां एनवायरमेंटल कंडीशन तथा रिसोर्सेज विभिन्न डायमेंशंस होते हैं। यह निक किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज़ की ज़रूरतों को दर्शाता है जिसमें वह अपना जीवन जी सके तथा अपनी जनसंख्या को बना कर रख सके। यह हाइपर वॉल्यूम रिसोर्सेज या जिसको हम हिंदी में संसाधन भी कहते हैं, जैसे कि लाइट, प्रकाश, न्यूट्रिएंट्स, पोषण, स्ट्रक्चर आदि के मल्टी डायमेंशनल स्पेस जो ऑर्गेनिज्म के लिए उपलब्ध रहता है को दर्शाता है या तथा सभी स्पीशीज़ इस तंत्र का भाग होता है। सामान्य भाषा में कहा जाए तो हचिंसनियन निक ये कहना चाहता है कि कोई जीव या स्पीशीज़ एक निक के अंदर रहती है, उस निक में जो पाए जाने वाले रिसोर्सेज जैसे कि लाइट, न्यूट्रिएंट्स, स्ट्रक्चर जितने भी हैं वह उन सभी के लिए ज़रूरी है और उन सब का एक अलग अलग लेवल उस स्पीशीज़ के जीवित रहने के लिए ज़रूरी है। और ये सभी जो संसाधन रिसोर्सेज है ये एक अलग अलग स्तर तक या अलग अलग वॉल्यूम में एक निक के अंदर पाए जाते हैं। धन्यवाद।